पर इस इक्वेशन में। इसको आपको याद रखना है। ये जो पहले इक्वेशन कन्वर्ट हुआ था इससे ये अलग है। d2v ओवर dx स्क्वायर प्लस q इन माइनस पी स्क्वायर बाई 4 माइनस हाफ dp dx पहले से बिल्कुल अलग है आपका, इसमें u की टर्म बिल्कुल नहीं आई है, और v। तो हम बात कर रहे थे ये इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो जाएगा d2v और dx स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में q माइनस पी स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 1/2 dp dx इंटू v इज इक्वल्स टू r इंटू ई रेज़ टू द पावर हाफ पी dx। ये कंप्लीट u नहीं है, u हमारा है माइनस हाफ इंटू इंटीग्रेशन पी dx, और यहाँ पे आता है ये प्लस हाफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ पी dx ई की पावर में है ना। बाकी सब सेम है, ये माइनस है यहाँ पर और ये प्लस का है और आगे r से गुणा होता है। तो ये हमारे पास जब आप इस फॉर्मूले से इंटीग्रेट करते हैं तो ये इसमें कन्वर्ट होता है, और इसको हम इस तरह से भी याद रखते हैं, i लिखते हैं d2v ओवर dx स्क्वायर प्लस आई वी इज इक्वल्स टू आर इंटू ई रेज़ टू द पावर प्लस का हाफ इंटू इंटीग्रेशन पी dx। ये इस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ये हमारा नॉर्मल फॉर्म कहलाता है, इसको हम नॉर्मल फॉर्म के नाम से जानते हैं। जब कभी हमें नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके सवाल को हल करना है तो u हम ये लेंगे, ये आपको याद रखना है, और इसका जो कन्वर्टर है वो ये बनेगा d2v और dx स्क्वायर प्लस आई वी इज इक्वल्स टू आर ऑफ दिस। r बनता है, i बनता है आपका q माइनस पी स्क्वायर अपॉन 4 माइनस हाफ डी पी डी एक्स से बनता है, v आगे लगेगा ये आपके पास। क्वेश्चन लेते हैं, सवाल उसी से समझ में आएगा। एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं, d इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी वाई प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू वाई इज इक्वल 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, हम इसको फॉर्म में करते हैं तो एक ये टर्म बनेगी आपकी, और फॉर्म में तो ये स्क्वायर से दे दिया मैं, और को इसके साथ डिफरेंशिएशन भी कर लिया, एक स्टैंडर्ड बन गया यहाँ पे। ये मैं यहाँ p है, q यहाँ पर आपका 1 है, और r जो है आपका यहाँ पर 0 है। यदि हम यहाँ पर आप देख रहे हैं कोई इंस्पेक्शन मेथड नहीं लग सकता है, और न ही कोई u हमें गिवन है, पार्ट ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे यूजिंग u इज इक्वल्स टू ई रेज़ टू द पावर माइनस हाफ पी dx। ये आपको फॉर्मूला यूज करना है, तो ये इसके बराबर रहेगा e टू द पावर माइनस हाफ x की जगह माइनस 2 dx आ जाएगा।
होता है -2 तो एज इट इज रह जाएगा ये, और 10x का sec स्क्वायर x। तो कुल मिलाकर आपके पास ये बन गया 1 माइनस 10 स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x। तो ये क्या बन गया आपका, व्हाट इज इट, बताइए देखें। 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स, तो कॉल करेंगे तो आप ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, तो ये 10 स्क्वायर एक्स से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो आई आ गया हमारे पास ये, और एक टर्म r की पावर में चूंकि 0 है तो r आपके पास 0 है, तो ये इक्वेशन नाउ its normal form will be क्या बन जाएगा ये, d2v ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2v इजिकल्स टू, चूँकि r 0 है तो ये इक्वेशन बन गया। ये सेकेंड ऑर्डर का इक्वेशन है लेकिन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट है। ये है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, लीनियर इक्वेशन विथ कांस्टेंट में पढ़े हैं। तो cos अंडर रूट 2x, पी आई 0 हो जाएगा यहाँ पर, राइट हैंड साइड 0 है तो, और हमारा सॉल्यूशन जो है y इजिकल्स टू क्या बन जाएगा आपके पास, u इंटू v, तो u आपके पास निकाल रखा है आपने sec x इंटू वी बराबर हो जाएगा c1 cos अंडर 2x प्लस c2 अंडर रूट, दिस इज कंप्लीट। टू एक्स डी वाई प्लस एक्स माइनस
मैं सीधा लिखूंगा 2x dx। ये 2 के that is q p square minus 1 by 2 dp dx। ये हमारा है, तो इसमें वैल्यू कर दीजिए। q आपका एयर माइनस 8 बाई 1 बाई पी स्क्वायर